हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम का पार्ट नंबर 26 और ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किरण पब्लिकेशन से। और जो लोग नए हैं तो आप सर्च करना टेलीग्राम पे त्रिगीतम सर्च करोगे, दो ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल, दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं, इस नंबर पे उन्हीं को मैसेज करना है जिनको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है। और इसमें होता ये है कि पहले आपको टास्क देता हूँ और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसलिए इसमें कुछ आपको पैसे भी देने होते हैं। अब ज़रा बात करते हैं आज के क्लास के ऊपर। देखो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, आज के क्लास में कौन सा वर्ड है, कौन सा सिनोनिम पूछा है, सब सिनोनिम्स ही पूछे हैं, ठीक है। देखो 251 नंबर में है सीज़। सीज़ का क्या मतलब होता है, तो एक चीज़ गौर करना, ये जो सीज़ है ये वाला सीज़ नहीं है। देख लो, एक सीज़ होता है ना, SEIZE, ठीक है। ये जो सीज़ है इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। किसी का कोई सामान है और फिर कोई इलीगल वस्तु है, उसको क्या करते हैं लोग, सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, है ना। कानूनन अगर कोई किसी चीज़ को जब्त कर ले तो सीज कहलाता है ये। लेकिन इस सीज का क्या मतलब होता है, इस सीज का मतलब होता है रुक जाना। क्या करना, बिल्कुल रुक जाना। अब रुक जाने का आपको दिख गया होगा अभी तक। आज के क्लास में ऑलमोस्ट सारे क्या है कि बहुत ज़्यादा ईजी वाले वर्ड्स को दिए गए हैं। और मतलब जिस भी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि कई बार ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके दो आंसर सही हैं, लेकिन एसएससी ने किसी एक को माना हुआ है, तो हम लोग उसी को देखेंगे, सबको देखेंगे, ठीक है। और अब उस तरीके से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अब जो भी पूछे जाते हैं पहले से तो आसान पूछते हैं, और अब जितने भी पूछे जाते हैं उसके ऑप्शंस भी बिल्कुल सही होते हैं, पहले जैसे कन्फ्यूजिंग नहीं होते, ठीक है। तो ज़रा देख लो, इस चीज़ का मतलब बताया कि रुक जाना। अब यहाँ पर क्या है इसका आंसर, देखो स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी होता है रुक जाना, तो यही क्या है इसका आंसर है। लैप्स। लैप्स का मतलब जानते हो आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, तो लैप्स का मतलब होता है गिरावट, एक तरह से, है ना, गिरावट। अब ये क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या होता है, तो इसको बंद करना कह सकते हैं। फिर है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। अब ज़रा देखो, इस चीज़ का अगर एक्स्ट्रा सिनोनिम देखना चाहो तो क्या कह सकते हो आप, डिसकंटिन्यू, है ना, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू भी इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि डिसकंटिन्यू, सीज और स्टॉप आपस में सिनोनिमस हैं। अब ज़रा देखते हैं 252 नंबर में क्या है। यहाँ पर है लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व और फिर जिम्मेदारी, ठीक है। दायित्व और जिम्मेदारी, खास करके आर्थिक दायित्व जिसको कहते हैं, है ना, फाइनेंशियल जो ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, दायित्व होती है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। अब यहाँ पर देख लो क्या है इसका आंसर। यहाँ पर दिया है डेट। इस डेट का मतलब होता है कर्ज। इस डेट का मतलब होता है कर्ज। अब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपका फ़र्ज भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपको उसे चुकाने हैं, तो यही इसका आंसर भी है। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आर्थिक दायित्व होता है और लायबिलिटी का मतलब भी दायित्व होता है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे वाले डिक्शनरी में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेट कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन डेबिट ज़रूर मिल जाएगा इसका सिनोनिम। तो हैं तो दोनों ही, लायबिलिटी के दोनों ही सिनोनिम है, डेट भी है और डेबिट भी है, ठीक है। तो आप किस में सेलेक्ट करोगे, तो आपके एसएससी ने माना है डेट। अगर मैं रहता आपके जगह पर तो मैं डेबिट को मारता, क्योंकि मैं डेबिट को जानता था लायबिलिटी के सिनोनिम के तौर पे, लेकिन हो सकते हैं दोनों ही, ठीक है। तो इस तरीके से कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शंस को वहाँ पर दिए जाते हैं, और पहले दिए जाते थे, फिलहाल तो अब नहीं दिए जाते इतने कन्फ्यूजिंग वाले। तो समझ गए, डेट का मतलब कर्ज तो होता ही है, आर्थिक दायित्व भी होता है। और डेबिट का क्या मतलब होता है, डेबिट का मतलब भी एक तरह से दायित्व के सेंस में लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए क्या होता है कि किसी के अकाउंट से पैसे अगर निकल जाते हैं तो कहा जाता है कि डेबिट हुआ है ना। और किसी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो कहा जाता है कि क्रेडिट हुआ है उसके अकाउंट में पैसे। फिर यहाँ पर एसेट है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। अब यहाँ पर देख लो, लायबिलिटी का एक और सिनोनिम ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जिसका मतलब भी होता है क्या, जिसका मतलब भी दायित्व होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसका याद रख सकते हो। तो लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेबिट और डेट आपस में सिनोनिमस हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इतने कन्फ्यूजिंग वाले अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन बाय द वे क्या करते हैं कई बार कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एकदम ऑप्शन सहित उठा करके कई बार दे देते हैं, जानबूझ करके भी दे देते हैं कि आप पढ़े हुए हो या नहीं। तो इस केस में आपको डेट पे आंसर लगाना होगा। फिर यहाँ पर देख लो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब एकता होता है ना, यूनिफिकेशन कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का एक और एक्स्ट्रा ध्यान में रख सकते हो कि यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन क्या है, इसका सिनोनिम है।
तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। और एकता के सेंस में कहाँ पर आपको दिख रहा है, यूनिटी, है ना, सेकंड नंबर ऑप्शन, तो यही इसका आंसर है, सेकंड नंबर ऑप्शन। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब कह सकते हो संतुलन, है ना, संतुलन कह सकते हो या फिर समरूपता कह सकते हो। जैसे साइंस बैकग्राउंड से अगर आप होंगे और अगर आप क्रॉस सेक्शंस बनाते थे और बहुत सारा कुछ ऐसा होता था मैकेनिक्स में, खास करके कुछ टॉपिक, तो उसमें क्या करते हैं, एक मिरर इमेज देखते हैं ना। मान लिया जाए एक ट्रायंगल है और यहाँ से हम एक चिन्ह लगाते हैं, तो ये इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, आपस में सिमेट्री कहलाते हैं, मतलब समरूप हैं, एक जैसे हैं, है ना, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। तो मिरर इमेज एक दूसरे का एकदम बराबर हो, तब उस केस में कहा जाता है कि दो चीज़ें आपस में समरूप हैं, है ना, सिमेट्री हैं, सिमेट्रिकल हैं। फिर आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तरह से सामंजस्य कह सकते हो, है ना, सामंजस्य कह सकते हो इसको, बिल्कुल। फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझौता। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। और इंटीग्रेशन का अभी मैंने बताया, यूनिफिकेशन और यूनिटी, तो इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन और यूनिटी आपस में सिनोनिम्स हैं। फिर देखते हैं अभी 254 नंबर में है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच फ़र्क कर पाना, है ना, अंतर कर पाना, भेदभाव करना, ये भी इसका मीनिंग होता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव कर पाना। जैसे हम लोग साउथ इंडिया गए थे ना, तो कुछ साउथ इंडियन ऐसे होते थे कि थोड़े से कुछ मैटर को लेकर के नॉर्थ इंडियन से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से भेदभाव लोग करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट इसका मतलब हो जाता है भेदभाव करना। और फिर भेदभाव जो शब्द निकला है, अगर उस पर आप गौर करोगे तो भेद का मतलब भी होता है अंतर करना, है ना, दो टुकड़ों में अंतर करना, समझ रहे हो कि क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब उसी सेंस में है, अंतर करना, फ़र्क करना, भेदभाव करना, समझ रहे हो। अब यहाँ पर कंपेयर है, तो आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब भी भेदभाव करना होता है, फिर अंतर करना होता है, ऐसी बात नहीं होती है। कंपेयर का मतलब होता है इसको कह सकते हो तुलना करना, है ना। तो दो वस्तुओं को आपस में आप तुलना कर सकते हो, अंतर नहीं कर रहे हो। तुलना करने का मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कंपेयर करने में। लेकिन डिस्क्रिमिनेट करने में इसका मतलब होता है अंतर करना, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्या समानता है, ये नहीं, क्या डिफरेंट है वो दोनों चीज़ों में, उसको कहते हैं अंतर करना। ठीक है, इतना समझ गए। अब देख लो डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब ही होता है क्या आपका, तो इसका मतलब भी होता है अंतर करना, फ़र्क करना। ठीक, अब याद रखना कि डिस्क्रिमिनेट और डिस्टिंग्विश आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब होता है अंतर करना, भेदभाव करना। अब ज़रा देख लो इसके एक्स्ट्रा सिनोनिम आप ध्यान में रख सकते हो क्या, तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएट एक वर्ड होता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, तो इसका मतलब भी होता है अंतर करना और फ़र्क करना। और एक और वर्ड आप ध्यान में रख सकते हो, एक वर्ड होता है डिसर्न। देख लो, DISCERN, डिसर्न। डिसर्न का मतलब भी होता है अंतर पहचानना, दो चीज़ों के बीच अंतर अगर आप पहचान जाते हो क्या फ़र्क है दोनों में, तो डिसर्न कहलाता है। तो डिसर्न का मतलब अंतर पहचानना। तो ध्यान में रखोगे आप लोग कि डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट और डिसर्न सारे डी से ही हैं। फिर से पढ़ देता हूँ, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट और डिसर्न आपस में सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन, इसी से बना है ना, आप लोग कहते हो कॉम्प्रीहेंशन स्किल कैसे इंप्रूव करें, तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, समझना, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन जो आप लोग करते हो उसका मतलब होता है कितनी समझ है। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, और कनेक्ट का मतलब होता है, कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इतना समझ गया आप कि इसका आंसर होगा डिस्टिंग्विश, सेकेंड नंबर ऑप्शन। फिर आपका 255 में दिया है अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, तो पहला तो होता है प्रकट होना, किसी के सामने आ जाना, है ना। लेकिन यहाँ पर जो अपीयर दिया है इसका मीनिंग होता है कि आभास होना किसी चीज़ का, है ना, वैसा प्रतीत होना, वैसा मालूम पड़ना। तो ये सब कह सकते हैं अपीयर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं इसको बताया हूँ, अपीयर वाले वर्ड को बताया हूँ, और एक लुक वाले वर्ड को बताया था, जिसका मतलब देखना तो होता है लेकिन इसका मतलब दिखना भी होता है। इसका मतलब दिखना, है ना, किस तरीके से वो दिखता है, किस तरीके से वो प्रतीत होता है, किस तरीके से मालूम पड़ता है, तो उसको भी कहते हैं लुक। जैसे नहीं कहते हैं शी लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, मतलब वो क्या होती है, ब्यूटीफुल दिखती है, प्रतीत होती है। तो इसी सेंस में इसका भी मीनिंग है अपीयर का। अपीयर का मतलब प्रतीत होना, आभास होना। जैसे मैं बताऊं एक एग्जांपल के तौर पर कि गरिमा अपीयर्स टू बी हैप्पी
एनफ टुडे, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं गरिमा अपीयर्स टू बी हैप्पी एनफ टुडे, मतलब आज गरिमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो अपीयर का मतलब क्या हो गया आपका, आभास होना और वैसा प्रतीत होना, वैसा दिखना, है ना। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि अपीयर का सिनोनिम एक आपका लुक भी हो जाएगा, दिखने के सेंस में, देखने के सेंस में नहीं, ये देखना नहीं है, ये देखना के सेंस में नहीं है, ये दिखने के सेंस में। मैं पढ़ाया था ना एडजेक्टिव चैप्टर में, लिंकिंग वर्ब्स के बारे में बताया था वहाँ पे। तो ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कोई एक्शन का काम नहीं करता, कोई एक्शन का काम नहीं करता, वो खुद ब खुद एक आपको बता रहा होता है। तो यहाँ पर अपीयर का देख लिए कि अपीयर का लुक हो जाता है क्या, एक सिनोनिम हो गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा है ये ज़रा देखते हैं। सी का मतलब दिखना नहीं होता, देखना होता है, ये तो होगा नहीं। अलाव है, अलाव का मतलब होता है अनुमति, और यहाँ पर 4th नंबर में एंटर का मतलब प्रवेश करना ये होता है। और यहाँ पर सीम है, सीम का मतलब ही होता है प्रतीत होना, आभास होना, है ना। तो यही क्या होगा, इसका आंसर है। तो अपीयर, लुक, सीम, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे लिंकिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। और इसका इन तीनों का मतलब, अपीयर का, लुक का, सीम का, इसका मतलब आभास होना, प्रतीत होना, है ना, वैसा मालूम पड़ना, ऐसा ये सारे इसके क्या है मीनिंग है, ठीक है। अब जरा देखते हैं 256 नंबर में क्या दिया है, कैज़ुअल। कैज़ुअल का क्या मतलब होता है भाई, तो कैज़ुअल का मतलब क्या होता है, इसका कैज़ुअल का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो फुसलाना, है ना, फुसलाना भी होता है। अब यहाँ पर फुसलाने के सेंस में दिया है परसुएड, परसुएड इसका आंसर होगा 2nd नंबर। लेकिन गौर करना, आपके जो एग्ज़ाम में है ये आपको माना है फ्लैटर को। अब फ्लैटर का मतलब क्या होता है, किसी की झूठी तारीफ़ें करना, है ना, झूठी तारीफ़ें करना, उसकी सिफारिश करना और कहना कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, ये हो वो, अपनी मतलब कोई काम अगर आपको निकालना हो किसी से और अगर उसकी झूठी प्रशंसा करते हो, झूठी तारीफ़ें करते हो, तो वो कहलाता है फ्लैटर कर रहे हो आप। तो झूठी प्रशंसा करने के सेंस में भी कैजुअल का मीनिंग होता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को आप फुसलाते हो, कोई बच्चे से आपको चॉकलेट खाने हैं, तो क्या करोगे, उसकी बहुत बड़ाई करोगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, है ना, तुम बहुत ही बड़े दानवीर कर्ण हो, है ना, कि तुम मुझे चॉकलेट खिलाओगे, ऐसे करके। तो क्या करते हो, एक तरफ तो आप उसे फुसला रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो कि उसकी झूठी तारीफ़ें कर रहे हो। तो दोनों के सेंस में यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, परसुएड भी दिया है और फ्लैटर भी दिया है। परसुएड का मीनिंग दिया है फुसलाने के सेंस में, फ्लैटर का मीनिंग दिया है झूठी तारीफ़ें करने के सेंस में, ठीक है। तो कैजुअल का दोनों ही मीनिंग होता है और दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में माना गया है आंसर को, ये 3rd नंबर को फ्लैटर को माना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अब एक्स्ट्रा अगर आपको ध्यान में रखना है तो क्या याद रखोगे, देख लो, एक वर्ड होता है कोक्स, COAX, कोक्स, है ना। कोक्स भी क्या होता है, इसका मतलब भी फुसलाना होता है। और प्रशंसा करने के सेंस में अगर एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हो तो एक वर्ड होता है एडुलेट, एक वर्ड होता है एडुलेट, ठीक है, ADULATE, एडुलेट और कोक्स आपस में सिनोनिम्स हैं। तो कैजुअल, परसुएड, फ्लैटर, कोक्स और एडुलेट ये सारे के हैं आपस में सिनोनिम्स हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पर इंसिस्ट है, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज़ पर, किसी बात पर जोर देना, और किसी व्यक्ति को क्या करना, किसी चीज़ को करने के लिए इंसिस्ट करना, उस पर जोर देना, ये कहलाता है इंसिस्ट करना। फिर यहाँ पर रेकमेंड का मतलब होता है सलाह देना किसी को, है ना। जैसे मैं आपको रेकमेंड करूँ कि SP बख्शी बुक पढ़ो, तो मैंने क्या किया, आपको सलाह दिया है कि रेकमेंड किया है ना। फिर यहाँ पर देख लिए, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, कैजुअल, कोक्स, एडुलेट और फ्लैटर और परसुएड आपस में सिनोनिम्स हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम ने, SSC ने माना है 3rd नंबर ऑप्शन को करेक्ट। यहाँ पर देख लो 257 में दिया है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का क्या अर्थ होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, है ना, महक। तो इसका आप जानते होंगे एक इंसेंस, है ना, अगरबत्ती जो आप लोग जलाते हो, इंसेंस, तो इसका मतलब भी होता है अगरबत्ती भी होता है, महक भी होता है, सुगंध भी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा ये देख लो, टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट का मतलब है स्वाद। लेकिन एरोमा का अर्थ हो जाता है आपका क्या, एरोमा का मतलब भी होता है आपका सुगंध, महक। तो यही इसका आंसर होगा 2nd नंबर इसका आंसर है। साइट का मतलब दृष्टि होता है, नज़र होता है। यहाँ पर टच है, टच का मतलब छूना होता है। तो ये सब जानते हो आप। तो फ्रेग्रेंस का यहाँ पर ध्यान रखोगे, इंसेंस और एरोमा क्या है, आपस में सिनोनिम्स हैं। फिर यहाँ पर 258 नंबर में फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का क्या मतलब होता है, फिक्टिशियस का मतलब होता है, फिक्टिशियस भी पढ़ेंगे, फिक्टिशस भी पढ़ेंगे, दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पर फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक और फिर झूठा। इमेजनरी एक वर्ड आया था ना इसी सीरीज में, इमेजनरी, और उसके ऑप्शन में क्या था पता है आपको, एक वर्ड था कैमेरिकल, मैं बता चुका हूँ इसको, कैमेरिकल, इसको शिमेरिकल भी पढ़ते हैं, कैमेरिकल भी पढ़ते हैं अलग अलग कंट्री में, तो दोनों पढ़ सकते हो, इमेजनरी और कैमेरिकल।
फिक्टिशियस का यही सारे मीनिंग होते हैं, काल्पनिक या फिर झूठा, इमेजिनरी, कैमेरिकल और फिक्टिशियस। अब झूठे के सेंस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वर्ड है फॉल्स, है ना। फॉल्स का मतलब भी झूठा होता है, तो फर्स्ट नंबर ही इसका क्या है, आपका आंसर है, करेक्ट। यहाँ पर फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है, एक वर्ड होता है इसी तरीके से फ्रेजाइल, है ना, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। इसका मतलब कमज़ोर होता है, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से फेल हो जाए, है ना, फ्रेल, फ्रेजाइल। तो इसको कहेंगे क्या, एक तरह से कमज़ोर कहेंगे, वीक कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है देखो, मतलब कमज़ोर, दुर्बल, ठीक। अब थर्ड नंबर है फाउल। फाउल का मतलब होता है अशुद्ध करना, गंदा करना, फाउल, ये इसका मीनिंग है। फ्लैटरिंग का मतलब हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, चापलूसी करना। तो यहाँ पर समझ गए कि फिक्टिशियस, फॉल्स, इमेजिनरी और कैमेरिकल आपस में सिनोनिम्स हैं, ध्यान में रखना है इसको। फिर आपका 259 नंबर में ऑब्सीन। ऑब्सीन का क्या मतलब होता है, तो ऑब्सीन का मतलब होता है आपका अश्लील, है ना, घृणित, बिल्कुल ही घृणित टाइप का, अश्लील टाइप का। जैसे इसका एक और भी सिनोनिम होता है, इसको क्या कहते हो, रिपल्सिव, रिपल्सिव, घृणित के सेंस में, है ना, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव है, ऑब्सीन है, ये सारे क्या हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं, अश्लील और घृणित के सेंस में। यहाँ पर क्या है आपका डर्टी दिया है। डर्टी का मतलब गंदा होता है ना, गंदा मतलब लिटरली जो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही गंदा है, ये जगह जो है बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के रखें तो उसको डर्टी कहेंगे। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी बुक है जिसमें बहुत ही गंदी कहानियाँ लिखी हुई हैं, है ना, तो उसको नहीं कहेंगे डर्टी, इस टाइप का, है ना। डर्टी थोड़ा सा एक हो जाता है फिजिकल वे में, लेकिन ऑब्सीन का मतलब हो जाता है अश्लील के सेंस में, जो फिजिकल ना भी हो उसको भी हम लोग ऑब्सीन कह सकते हैं, फिजिकल फॉर्म जिसका ना हो, है ना। तो थोड़ा बहुत आप फ़र्क समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर देख लो, इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब ही होता है अश्लील या फिर घृणित, है ना, जो बिल्कुल ही डिसेंसी जिसमें ना हो, इनडिसेंट हो, बिल्कुल ही अश्लील हो, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑब्सीन या फिर इनडिसेंट। तो ऑब्सीन का यहाँ पर आंसर है इनडिसेंट, डर्टी नहीं होगा, ठीक। फिर अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ, है ना। फिर अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब अवांछित होता है, अवांछित, जो चीज़ें वांछित ना हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको कहेंगे अनवांटेड। तो यहाँ पर समझ गए कि ऑब्सीन, इनडिसेंट और रिपल्सिव आपस में सिनोनिम्स हैं। 260 नंबर देख लो, यहाँ पर इमिटेट है। इमिटेट का क्या मतलब होता है, तो आज हमने देखे 3-4 ऐसे वर्ड जिसमें ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और तो 2 ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम ने, एसएससी बोर्ड ने माना है किसी एक को आंसर। तो इस तरीके से देखो, फिर से एक वर्ड आ गया है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, है ना, नकल करना, जिसको हम लोग कहेंगे रिप्रोड्यूस, है ना। किसी चीज़ को हम लोग नकल करके दूसरा बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो इसको कहेंगे नकल करना। यहाँ पर फॉलो। फॉलो का क्या मतलब होता है, अनुकरण करना, किसी के पाथ को फॉलो करना। फिर कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, तो कॉपी का मतलब भी होता है रिप्रोड्यूस करना, इमिटेट करना, मतलब कि कॉपी करना, नकल करना, है ना, तो यही इसका आंसर होगा। थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब होता है आपका संकेत करना, तो इसका होता है अल्यूड का, है ना, अल्यूड का होता है संकेत करना। और थिंक का मतलब सोचना, ये तो जानते हो आप लोग, ठीक है। संकेत करना मतलब किसी को सूचित करना, इशारे से भी अगर किसी को आप संकेत कर रहे हो, सूचित कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो अल्यूड कहलाता है वो। तो यहाँ समझ गए आप लोग। तो इमिटेट का मतलब होगा रिप्रोड्यूस और फिर कॉपी करना, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक। तो हम लोग आज भी देखे बहुत कुछ और सीखे, और आगे इसी तरीके से देखते रहेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ सीखे आज, और जिससे पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है, आप इस मैसेज पे मुझे, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूँगा। और इसका मेन पर्पस है कि एसपी बख्शी से जो मैं 6 सीरीज़ पढ़ाया हूँ उसको याद करवाना है, इसका मेन पर्पस है। ग्रामर भी इसका पर्पस है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में मैं सिर्फ वोकैबुलरी इसके अंदर रखा था, लेकिन जैसे जैसे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर ग्रामर भी आ रहा है। सारे पीडीएफ्स दिए जाते हैं पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट को, ठीक है। तो अगर पीडीएफ वगैरह भी चाहिए और पर्सनली आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पर जो व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। हाय हेलो वगैरह कुछ मत बोलना, सिंपली आपको टाइप करना है पर्सनल गाइडेंस। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा आज भी। आज की क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।